अपने आसपास के क्षेत्र को कुछ खास बातों को लेके काफ़ी महत्व का स्थान रखता है। जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में भी एक अरुण स्तंभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हमारे ठीक पीछे। इसकी क्या महत्व है? विशेष महत्व जैसे कि किसी भी मंदिर को बने, मंदिर के सामने एक स्तंभ लगाया जाता है। जिस स्तंभ को दक्षिण में कुछ कहते हैं, हमारे उड़ीसा में कुछ कहते हैं, उत्तर भारत में जाओ कुछ कहते हैं, हमारे जो श्री क्षेत्र में और विशेष करके उत्कल में जो भी जगन्नाथ जी के सामने जो स्तंभ लगाया जाएगा वो एक ही पत्थर का बना होगा और उससे क्या है कि सारे जगत को एक ऊर्जा मिलती है, उससे समस्त धर्म का कल्याण होगा, धर्म का संस्थापन हुआ, ऐसा करके उसकी स्थापना होती है। जो भी आएगा उसको स्पर्श करके या दर्शन करके जाएगा तो भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। जी, एक बात और है, भगवान जी सबकी अपने एक विशेष दिन होता है। भगवान शिव के लिए महाशिवरात्रि होती है, जगन्नाथ जी के लिए जगन्नाथ यात्रा का विशेष महत्व होता है, दुर्गा जी के लिए नवरात्रि का खास महत्व होता है। बहुत सारे भगवान के अलग अलग रीति रिवाज पूजा पाठ के होते हैं। ऐसा जगन्नाथ जी के साथ ही देखा जाता है कि उनकी तबीयत भी ख़राब होती है, वो मौसी के घर भी जाते हैं, वो वहाँ से लौटते भी हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो बहुत सुंदर बात है। भगवान जगन्नाथ जी की अनेक लीलाओं से एक श्रेष्ठतम लीला है जगन्नाथ जी का बीमार पड़ना। जब भगवान जगन्नाथ जी आषाढ़ मास के पहले ज्येष्ठ मास होता है, उस ज्येष्ठ मास में जो बीमार पड़ते हैं 15 दिन तक, तब वो भगवान के कोई दर्शन नहीं कर पाते। वो अंदर पट्टी लगी रहती है बांस की, उस पट्टी के अंदर भगवान रहते हैं। उनके विशेष जो विश्वावसु वंश के जो सेवक लोग हैं वो अंदर रहकर भगवान को अपने सामर्थ्य से अधिक सेवा करते हैं। भगवान का जो है औषधीय कार्य है उसको करते हैं। करने से क्या होता है कि भगवान धीरे धीरे नवमी तिथि तक वो ठीक होने लगते हैं और 10वीं तिथि को उनको 10 मूलारिष्ट 10 मूल एक दिया जाता है, जो कि उसके लिए भी स्वतंत्र वैद्य नियोजित है। वो वैद्य लोग आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के 10 मूल बनाते हैं और भगवान खाते हैं। उसको खाकर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान बाहर निकलते हैं, रथ में विराजमान होते हैं। रथित्वाभावनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। वहीं पे भगवान वामन रूप में यहाँ विराजमान होते हैं रथ में। नंदी घोष रथ में बैठकर यहाँ से मौसी माँ मंदिर या गुंडीचा मंदिर को पहुँचते हैं, जो जनकपुरी में पहुँचकर वहाँ 6 दिन रहते हैं। वहाँ 6 दिन रहने के अंदर वहाँ जो मानवीय लीला है, लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पितृलोकों के लिए अन्नदान करते हैं। कहते हैं कि आड़प मंदिरे सहस्राणिश्च आड़प मंडपे दिने। अगर आप 1000 दिन तक मंदिर में दर्शन करें और आड़प मंडप जनकपुरी में 1 दिन दर्शन करें, उसका वही फल मिलता है। यहाँ एक व्यक्ति को अगर खाने को दो जो फल मिलेगा वहाँ 1000 व्यक्ति को देने बराबर होता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है रथ यात्रा। इसलिए और भगवान वहाँ से लीला समाप्त करने के बाद वापस आते हैं रथ में बैठकर बाहुड़ा यात्रा करके यहाँ सिंहद्वार में पहुँचते हैं। यहाँ तो स्वर्ण वेश होता है, भगवान का राजेश्वर वेश। उस दिन भगवान की प्रतिमा दूसरी छवि होती है। सारे जगत को कल्याण करने के लिए शंख चक्र धारण करके हल मूसल धारण करके सारे जगत के कल्याण करने के लिए अपने हाथ को प्रशस्त करते हैं और स्वर्णम राजेश्वर राजा के भेष में उपस्थित होते हैं। और फिर चतुर्दशी के दिन या त्रयोदशी के दिन भगवान जगन्नाथ जी अंदर जाते हैं और अपने रत्न सिंहासन में विराजमान होकर पुनः उनके साल भर की लीला शुरू हो जाती है। कि इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण श्री जगन्नाथ की लीला है और लीला को श्री मंदिर प्रशासन और जो सेवक हैं वो लोग बहुत सुचारू रूप से करते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि सारे जगत का कल्याण हो, भगवान जगन्नाथ जी सबका मंगल करें। जगन्नाथपुरी मंदिर की ये जो प्राचीर है, ये जो दीवार है, इसका अपना एक विशेष महत्व माना जाता है, वो महत्व बताइए उसके बारे में। सुनिएगा, मंदिर में सब जगह प्राचीर बनते हैं
मगर इस प्राचीर को मुख्यतः मेघनाद प्राचीर क्यों कहते हैं कि यहाँ से कहीं भी कोई भी प्रकार का देवता हो, यक्ष गंधर्व हो, किन्नर हो, किसी भी प्रकार के हो, वो लोग अगर आएंगे छद्म रूप लेकर तो इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इसके हर पत्थर में मंत्रों के द्वारा विधि से इसको जोड़ा गया है, जिससे कि कोई भी दुष्ट शक्ति मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। इसलिए इसको मेघनाद प्राचीरी कहते हैं। मेघनाद प्राचीर का मतलब है कि कितनी भी बड़ी गर्जना हो अंदर सुनाई नहीं देगी। ये खासियत है भगवान जगन्नाथ जी के मेघनाद प्राचीर की।